हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का ही ये पार्ट 2 है, जिसमें हम देखने वाले हैं उसके नेगेटिव पैटर्न को। तो देखिए, जो हम टेंस को पढ़ रहे थे सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके सेंटेंस पैटर्न को यानी कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। जैसे देखिए दिया है सेंटेंस पैटर्न यानी कि वाक्य संरचना फॉर नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य के लिए। जैसे बच्चे पैदल स्कूल नहीं जाते थे, यानी कि जब किसी वाक्य में, हिंदी वाक्य में अगर नहीं का जिक्र हो जाए ना, तो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। जैसे बच्चे पैदल स्कूल नहीं जाते थे, जैसे नहीं का जिक्र अगर हो गया तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव। जैसे सेंटेंस में इसको यूज़ करें अगर हम, तो सबसे पहले हमें इसे देना है सब्जेक्ट। और हालांकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और जब हमें नॉट को प्लेस करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही, तो इसके लिए हम देते हैं डिड, तब जाके भरफन, तब जाके ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चे के लिए हो गया द चिल्ड्रेन, तब जाके नेगेटिव है तो हमें देना है डिड और नॉट, तो दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म हो गया डिडंट। वर्ब का पहला रूप गो, कहाँ जाते हैं? टू स्कूल ऑन फुट, मतलब पैदल। ठीक है, मतलब सेंटेंस पैटर्न जो वाक्य संरचना है नेगेटिव के लिए, नकारात्मक के लिए, तो उसमें है कि हमें डिड नॉट का प्रयोग करना होता है। एक और एग्जांपल को हम समझते हैं। यह है कि उसने मीटिंग को देर नहीं किया, मतलब मीटिंग आने में, माने मीटिंग को अटेंड करने में उसने देर नहीं किया, तो सेंटेंस में यूज़ करेंगे हम इसे ही डिड नॉट डिले, मतलब उसने देर नहीं किया इन द मीटिंग, मतलब मीटिंग में। सॉरी, यहाँ पर इन मतलब मिसिंग है, मतलब ही डिड नॉट डिले, उसने देर नहीं किया इन द मीटिंग, माना मीटिंग में। ओके, नेक्स्ट अगला पैटर्न होता है आपका सेंटेंस पैटर्न फॉर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। माने जो वाक्य संरचना है ना, अगला है इंट्रोगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए। निगेटिव यानी कि नहीं का जिक्र हो जाए, और इंट्रोगेटिव हम उसे कहते हैं जो प्रश्न सूचक वाक्य होता है। प्रश्न सूचक वाक्य यानी कि इसका पहचान होता है कि ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं। जैसे क्या तुमने गलती पाया, माने क्या वहाँ पर गए थे कुछ लोगों में, क्या तुमने गलती पाया, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेन पहचान होता है कि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुमने गलती पाया, और जब क्या से शुरू होता है ना, बनाते समय सबसे पहले डिड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले होता है। जैसे डिड सब्जेक्ट हो गया आपका यू, निगेटिव नहीं है इसीलिए हम नॉट को प्लेस नहीं करेंगे। वर्ब का पहला रूप नोटिस द फॉल्ट, माने क्या तुमने गलती पाया, तो डिड यू नोटिस द फॉल्ट, क्या तुमने गलती पाया। मतलब इंट्रोगेटिव का मेन पहचान होता है कि वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, और जब क्या से शुरू होंगे ना, तो उसे हम डिड से बनाना शुरू करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल है आपका कि क्या वह यहाँ नहीं आती थी। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या वह यहाँ नहीं आती थी। जैसे बनाएंगे इसको हम, डिड सब्जेक्ट हो गया सी, निगेटिव है इसीलिए नॉट, डिड सी नॉट कम हियर, क्या वह यहाँ नहीं आती थी। ओके, नेक्स्ट आपका पैटर्न हो जाता है WH क्वेश्चंस का, यानी कि सेंटेंस पैटर्न यानी कि वाक्य संरचना फॉर WH क्वेश्चंस प्लस निगेटिव, यानी कि WH क्वेश्चंस के लिए और निगेटिव के लिए। निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्यों को संकेतित करता है। WH क्वेश्चंस यानी कि
अगर जिस किसी हिंदी वाक्य के बीच में अगर होता है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो WH क्वेश्चन कहे जाते हैं। जैसे तुम यहाँ देर क्यों आए, माने तुम यहाँ देर से क्यों आए, इसमें WH वर्ड आपका है क्यों। और जब WH वर्ड से स्टार्ट होता है ना, मतलब WH क्वेश्चंस का प्रयोग अगर हुआ रहता है माने किसी वाक्य में, तो उसको बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर सिर्फ सामने है। सबसे पहला WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट, वर्ब का पहला रूप और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देना होता है WH वर्ड, तो हमने दिया वाई। हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो हमने दे दिया डिड। सब्जेक्ट चाहिए तो हमने दिया यू। नॉट को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि नेगेटिव नहीं है। वर्ब का पहला रूप तो कम, इसके बाद में हियर, लेट। माने वाई डिड यू कम हियर लेट, माने तुम यहाँ देर से क्यों आए। होता है ना, तुम्हें समय पर आ जाना चाहिए था, तुम यहाँ देर से क्यों आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, देखिए, माने वह परीक्षा की तैयारी कैसे करती थी। इसमें आपका WH वर्ड है कैसे, माने वह परीक्षा की तैयारी कैसे करती थी। तो कैसे के लिए होता है हाउ, एक WH वर्ड है। ये WH वर्ड में एक एक्सेप्शनल वर्ड है, यानी कि WH से प्रारंभ ना होकर HOW से प्रारंभ है। तो सबसे पहले हमने दिया WH वर्ड हाउ को। इसके बाद में नियम बोला है कि डिड का प्रयोग करें, हमने दे दिया डिड। सब्जेक्ट को प्लेस करना है तो सी, नॉट को प्लेस नहीं कर सकते। वर्ब 1 तो प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, माने हाउ डिड सी प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, माने वह नौकरी के लिए वह परीक्षा की तैयारी कैसे करती थी। ठीक है ना। चलिए ओके, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया। तो ऐसा कीजिए, वीडियो को लाइक करके, और हाँ, अब तक हमारे चैनल लिंगुआ फ्रैंका एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ बेल बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि हर बार नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए अपलोड होते रहते हैं। चलिए ओके, धन्यवाद, जय हिंद।